आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ईद की शॉपिंग, कुछ कंसीलर के डिफरेंट हैक्स जो आप कंसीलर सिर्फ डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए, डार्क स्पॉट्स पाने के लिए नहीं यूज़ करते। कंसीलर के बहुत सारे और भी यूजेजेस हैं और बच्चे अपनी छुट्टियाँ कैसे गुजार रहे हैं। सो लेट्स वॉच एवरीथिंग इन दिस वीलॉग। आज का वीलॉग में होने जा रही हैं ये सब मज़े मज़े की चीज़ें। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ नाश्ते से। ये है संडे का नाश्ता। क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो नाश्ता वैसे भी रूटीन में भी लेट ही जा रहा है। बड़ी कोशिश करती हूँ मैं बच्चों को सुबह जल्दी उठाने की, कि किसी तरह बच्चों की रूटीन बेहतर हो जाए, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। लेकिन बच्चे वो कहते हैं मामा पूरे साल के बाद छुट्टियां आती हैं, हमें प्लीज़ छुट्टियां एंजॉय करने दें। है यहाँ पे मैं बड़े मज़े का अपने लिए ये मेरा नाश्ता है। बच्चों के लिए मैं स्क्रैम्बल्ड एग ऑलरेडी बना चुकी हूँ। वो संडे का नाश्ता बच्चों का रोगनी नान और स्क्रैम्बल्ड एग। सैटरडे संडे 2 दिन जब उमैर घर पे होते हैं, नान क्योंकि लाने के लिए वो अवेलेबल होते हैं मार्केट से। अदरवाइज़ मेरा और उमैर का नाश्ता यही होता है। वीकेंड पे समटाइम्स कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून निहारी खा लेते हैं। हलवा पूरी मुझे डाइजेस्ट नहीं होती तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मली ये नाश्ता ही होता है। यहाँ पे अभी मैं बच्चों के लिए स्क्रैम्बल एग बनाने लगी हूँ। अपने लिए मैंने बिल्कुल लाइट हीट पे तवा गरम करके उसके ऊपर हल्का सा मैंने जो है वो लगाया बटर। ब्रेड, ब्राउन ब्रेड पे मल्टी सीड ब्रेड्स होती है ये, और इस पर मैंने हल्का सा बटर लगाया। और अपने लिए मैं बिल्कुल 1 टेबलस्पून से भी कम में ऑयल में स्टीम वाला ऑमलेट बनाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी होता है और खाने में भी बड़ा मज़ेदार होता है। अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं बच्चों के लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना रही थी। बच्चे इसको बेसिकली गडमड अंडा कहते हैं, जो कि वो बचपन से खाते आ रहे हैं और उनको दे आर यूज़ टू। कभी कभी कभार होता है कि दे चेंज, मतलब फ्राइड एग खा लिया या फिर हाफ़ फ्राइड एग खा लिया। अदरवाइज़ नॉर्मली उनको रोहनी नान, ये इस तरह से स्क्रैम्बल्ड एग, गडमड अंडा बेसिकली, और बस दैट्स इट। बटर लगा लेते हैं या देसी घी। मेरे बच्चे देसी घी को देसी घी कहते हैं, जो कि मेरी अम्मी अक्सर औकात बना के देसी घी बच्चों के लिए स्पेशली तैयार करके भेजती हैं। और जब भी उनके घर देसी घी तैयार होता है मेरे लिए एक डब्बा ज़रूर आता है। ये बच्चों का एग है, स्पेशल एग गडमड। और ये मेरा ऑमलेट बन रहा है। आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से मैंने पैन में डाल दी है सारा मिक्सचर। उसके ऊपर चीज़ के जो है तोड़ के स्लाइसेस रख दी हैं। इसके ऊपर मैं अजवाइन डालती हूँ और ऑरिगानो लीव्स डालती हूँ। इसमें कोई भी नॉर्मल आप जो ऑमलेट का प्रोसीजर है, जो भी सब वेजिटेबल्स डाल के उसको अच्छी तरह बीट कर लें। उसमें इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क का ऐड करना है और आपने इसको बिल्कुल जो है ना लो हीट पे पैन में डाल देना है। पैन गरम करना है लो हीट पे। 1/2 टेबलस्पून से भी कम उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल स्किप भी कर सकते हैं आप। मैं कभी कभार ऑयल डाल लेती हूँ, कभी कभार स्किप कर देती हूँ। उसमें फिर आपने जो मिक्सचर ऑमलेट का रेडी किया है वेजिटेबल्स डाल के और सारी चीज़ें डाल के उसको आपने डाल देना है। उसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रखने हैं और ऑरिगानो डालना है आपने। इसमें अजवाइन इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो डाल के इसको आपने कवर करके हल्की हीट पे ही पकने के लिए रख देना है। और ये 5 to 10 मिनट्स में आपका मज़ेदार सा सॉफ्ट फ्लफ़ी स्टीम्ड ऑमलेट तैयार हो जाएगा। अब ये देखें अनाया की मस्तियाँ स्पा एट होम कर रही है वो। उसने गाउन भी पहना हुआ है। शी इज़ ट्राइंग टू बी इन स्पा। बेसिकली हुआ ये था कि अरजान की आइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी। तो मैंने उसको कहा कि आपको कम्बल रख लो, आइज़ में तो कूल डाउन हो जाएंगी गर्मी, क्योंकि पिछले दिनों इतनी थी। आज तो फिर कुछ मौसम बेहतर है। इस वक्त मेरे वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट इतनी शदीद कोई गर्मी थी नेक्स्ट लेवल की। और फिर कज़न्स आए हुए थे, मेरी सिस्टर आई हुई थी मुल्तान से। इन लोगों ने खेल खेल के रातों को जाग जाग के अपना अशर किया हुआ था। और अजान की आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हुई थी, क्योंकि रात को हमें जाना था एक जगह डिनर पे। और मैं चाहती थी कि अजान और अच्छा लगे। उसको मैंने कुकुम्बर जो काट के दिए वो काटना बनाया। डिनर के हैं हम किसी से इन्वाइट करते हैं। और ये भाई अजान कज़न्स हैं और सब मज़े से खाना एंजॉय कर रहे हैं। बाकी तो मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकती कि ऑब्वियसली हर फैमिली की अपनी प्राइवेसी होती है, तो वो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। लेकिन जितना शेयर कर रही हूँ, खाने दिखा रही हूँ बेसिकली मज़े मज़े के कि हमने क्या क्या खाने गए थे। और ये है नेक्स्ट डे। मैं ईद की शॉपिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से निकली थी। शॉपिंग मैंने कर ली है। क्या ड्रेसेस लिए हैं क्या नहीं लिया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी मैं सिर्फ ये गई थी एक सर्वे करने अनाया और अरजान के साथ। मुझे
सबसे ज़्यादा वेट था मारिया बी की, सना सफीनास की, इन सब की कलेक्शंस का। एक्चुअली होता ये है कि आप मार्केट से नॉर्मल कपड़े लेके लेसिस ख़रीद लें, बटन्स ख़रीद लें, उसके साथ मगज़ खपाई कर लें। मुझे लगता है ब्रांड्स के कपड़े आप लेके ना लें या दूसरे, आजकल सब एक ही जितनी कॉस्ट पड़ती है, 500,000 के साथ ख्वारी एड ऑन हो जाती है, वो कम नहीं होती। आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का, और फिर बार बार आपने डाई कराना है, और तो उससे बेहतर है, मैं प्रेफर करती हूँ किसी शॉप पे ब्रांड से जाके कपड़े ख़रीद लूँ, उसके साथ एक आधी कोई लेस ले लूँ और टेलर को स्टिच होने दे दूँ, मेरी ख्वारी का टाइम कम हो जाए। वह बड़े अच्छी ईद कलेक्शन आई हुई थी सबकी, बहुत मुझे पसंद भी आई, लेकिन मैंने लिया बहुत ही हल्का सा लाइट सा सूट है, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है, लिटरली किसी चीज़ का दिल नहीं करता हैवी कपड़े पहनने का, घबराहट होती है देख के ना। बिल्कुल लाइट सा मैंने इस दफ़ा एक प्रिंटेड मारिया बी की प्रिंटेड कलेक्शन में सूट लिया है, वो मैं आपसे साथ शेयर करूँगी। अभी मैं यूँ हूँ सफ़ायर की शॉप पे, सफ़ायर के भी डिज़ाइंस बड़े मज़े के आए हुए थे। अगर आपने इकोनॉमिकल कपड़े लेने हैं तो लाइमलाइट इज़ द बेस्ट। उनकी क्वालिटी, स्टफ़ की क्वालिटी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और जो है रीज़नेबल भी होते हैं। अभी मैं ये सफ़ायर पे हूँ, उनकी वेस्टर्न वेयर जो लॉन्च हुई है, मैं इस पर से कुछ कपड़े देख रही थी। ऑब्वियसली मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, लेकिन कभी कभी दिल करता है स्टाइलिश होने का, स्टाइल मारने का, तो दिल करता है ऐसे कोई मैक्सी और इस किस्म के जो है कपड़े ले लिए जाए। लेकिन फिर जब मैंने इनकी प्राइस चेक की तो ये मुझे मैक्सी और उसके साथ टॉप 10,000 में पड़ रहा था। मैंने कहा रहने दें, ये दुकान पे डिस्प्ले में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझ पर इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी इसकी शायद डमी की भी पिक्चर या वीडियो मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी उधर डमी पे लगा हुआ ना ये सूट, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इस तरह से सफ़ायर ने अपने ईस्टर्न वेयर, वेस्टर्न वेयर, मॉडर्न और सारे कपड़े, काफ़ी सारा जो है डिज़ाइन ऐड ऑन किए हैं अपने जो है स्टोर्स में, तो मुझे बड़ा अच्छा उनकी ये कलेक्शन लगी। ये कंफर्टेबल आप देख सकते हैं, नौ कम्फी सूट्स हैं उनके, पीजेस जिनको कहा जाता है, या ट्राउज़र पैंट्स जो आप घर पे इजीली पहन के घूम सकते हैं। ये वो शर्ट थी टॉप में जिसकी बात करी थी कि ये अराउंड 4,000 या 4.5 का था, और ये बिल्कुल शॉर्ट लेंथ में था। मुझे लगा कि मैं ले तो लूँगी, लेकिन शायद एक दफ़ा मैक्सी के साथ कैरी भी कर लूँ, उसके बाद दोबारा मुड़ के नहीं पहनूँगी, तो आप ज़रा इधर डिस्प्ले में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब नेक्स्ट है इसके साथ लाइमलाइट की शॉप। ये स्पेशली मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग की थी, ताकि जो लेडीज़ इकोनॉमिकल शॉपिंग करना चाहती हैं, लाइमलाइट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कोई भी मेरी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई भी मुझे पे नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपके साथ शेयर करनी होती है। मैंने तो आपके लिए बना लाती हूँ वीडियो, जब जाती हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, वट एवर आई एम डूइंग। तो ये बहुत रीज़नेबल शर्ट्स हैं इनकी, 1190 की आप देख सकते हैं, प्राइस लगी हुई भी हैं। कुछ ड्रेसेस 2000 के हैं, 1190 के हैं, 1000 से बिलो भी हैं, और बहुत अच्छी कलेक्शन, बहुत अच्छे प्रिंट्स हैं। सबसे जो मज़े की बात है, स्टफ़ इनका सॉफ्ट होता है, आपको पहन के हार्ड स्टफ़ नहीं फील होता। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट लाइमलाइट, रीज़नेबल, कम्फी, सॉफ्ट फैब्रिक और रीज़नेबल सबसे ज़्यादा। तो ये आप सारी कलेक्शन मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। आप इनकी वेबसाइट पे या इन स्टोर्स तो जाके ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जा सकता तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मेरी कुछ ईद की शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत ग्रीन कलर का ड्रेस है, फंकी कलर्स में, और ये येलो में, येलो कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आजकल। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समर्स में किस किस्म के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, किस किस्म के कलर्स बेसिकली, और आप लोगों ने ईद पे किस किस किस्म के कपड़े स्टिच कराए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ थंब अप, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे साथ अपनी फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कंसीलर के कुछ हैक्स। कंसीलर सिर्फ डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए नहीं काम आता, बल्कि बहुत सारी और चीज़ों में भी काम आ सकता है। जिस तरह कि आप लिपस्टिक से पहले अगर कंसीलर अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो कलर, लिपस्टिक का कलर है, वो बहुत पॉप अप होके आएगा। इस तरह से अब आप जब इस पर लिपस्टिक लगाएंगे, लेट्स फाइंड आउट, आप ट्राई कीजिएगा कंसीलर के बगैर लिपस्टिक लगा के, और फिर कंसीलर के साथ भी लिपस्टिक लगा के। ये देखिए। और नंबर 2, अगर आपकी लिपस्टिक, जो कि पार्लर्स में भी अक्सर ये जो हैक है वो फॉलो होता है, अगर आपकी लिपस्टिक जो है स्प्रेड हो गई है, आप कंसीलर लगाएं हल्के से ब्रश पे, और उसको इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ फाइन लाइन, अपने जो लिप्स की लाइंस होती हैं उसके साथ साथ इसको स्प्रेड कर लें, और
आप देख सकते हैं कि लिपस्टिक की लुक की चेंज हो गई। नाउ अगर आपका ब्लश ओवरलोडेड हो गया है, ज़्यादा आपने ब्लश लगा लिया है, ब्रश को झाड़ना भूल गए हैं ब्लशन अप्लाई करने से पहले, तो आप इस तरह से उसको थोड़ा लाइट टोन में भी ला सकते हैं विद कंसीलर। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको जो है टैप करना है अपने फेस पे। नेक्स्ट इज आई शेडो डजंट स्टिक। अगेन वी हैव हैक, अप्लाई कंसीलर। लॉन्ग लास्टिंग आई शेड होगा और जो है आपका आई शेडो का भी जो कलर है वो पॉपअप होके आएगा। यू कैन सी कि कितना पॉपअप होके शेड आया है। मैंने कंसीलर अप्लाई किया है पहले आइज़ के नीचे और उसके बाद इस पर आई शेडो अप्लाई किया है। आप इस आइज़ पे देख सकते हैं कि विदाउट कंसीलर है और दूसरी आइज़ पे विद कंसीलर है। कंट्रोल करने के काम भी ब्राउज़र सिर्फ नहीं आता, आप कंसीलर से भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हाई पॉइंट्स पे जो है कंसीलर अप्लाई करें। इस टेक्निक को जो कहते हैं स्टोविंग कहते हैं। इस तरह से आप अपने हाईलाइट पॉइंट पे कंसीलर अप्लाई करें और उसको फिर किसी ब्रश की या स्पॉन्ज की मदद से ब्लेंड आउट कर लें प्रॉपर्ली। अब आपकी आईब्रोज़ हैं, आपने आईब्रोज़ की शेप को बेहतर करना है और आप चाहते हैं कि आपकी आईब्रोज़ जो है प्रॉपर बनी हुई लगें, उसके लिए भी आपको कंसीलर अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आप बिल्कुल आईब्रोज़ के साथ साथ ब्रश की मदद से कंसीलर अप्लाई करें और फिर उसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड आउट कर लें। सो ये मेरे आज के कुछ कंसीलर, और अगर आपको ये पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बस ये चल रहा है आजकल सब। मेरी लाइफ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की बच्चों की वेकेशंस अगर हुई भी हैं तो वो कैसे गुजार रहे हैं, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ। अब अनाया का रिज़ल्ट आया था, अरजान का रिज़ल्ट आया था, तो सेलिब्रेशन तो बनती थी, तो हम सेलिब्रेट करने गए थे। रात का डिनर करके हम इस तरह से फैमिली टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं और बच्चों को जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो यहाँ पे ये हम कैपिटल ग्रिल गए थे इस्लामाबाद, उनका बहुत ही मज़े का खाना है और लिटरली जो पिंड इस्लामाबाद में रहते हैं और खाने के शौकीन हैं दे मस्ट विज़िट द कैपिटल ग्रिल। तो ये वहाँ के कुछ शॉट्स हैं। हमने यहाँ पे डिनर किया था बच्चों के रिज़ल्ट आने की खुशी में। माशाल्लाह 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 दोनों बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ, बहुत अच्छी पोजीशन के साथ नेक्स्ट क्लासेस में चले गए हैं। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड। सो अनाया यहाँ पे अपना खाना इंजॉय कर रही है, शी इज़ एंजॉइंग लाजानिया। मैंने स्टेक ऑर्डर किया था, अजान ने बर्गर ऑर्डर किया था। तो मेरी आज की ये छोटा सा ब्लॉग, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कमेंट में बताइएगा, जो कुछ आप कहेंगे मैं वैसा कंटेंट क्रिएट करूँगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, योर लव मेंस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।